Hello guys, welcome back to my channel. In this video we're going to start an actually we're not going to start something like a new chapter or anything like that, but हम लोग just MCQs कर रहे हैं past papers के. ये सारे MCQs जो हैं वो UHS के हैं. So make sure you watch this video by the end. Let's start question number 222 यानी कि 222. Oh my god, we just took so much time on that. चलो ये क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि बॉडी कैविटी ऑफ राउंड वर्म्स इज कॉल्ड अप. पहले तो यू मस्ट नो कि हर फाइलम का एक फैंसी नेम या फिर निक नेम होता है. तो ये जो राउंड वर्म है ये किस फाइलम को कहा जाता है? जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो हमारे पास कुछ वर्म्स हैं फाइलम. जैसे आप बात करो प्लेटियल मिंथिस फाइलम की, तो प्लेटियल मिंथिस के मेंबर्स को कहा जाता है फ्लैट वर्म्स. उसके बाद आते हैं हमारे पास नेमाटोडा जिनको एस्केल मिंथिस कहते हैं, इन्हें कहा जाता है राउंड वर्म्स. ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एनिलिडा आता है. तो एनिलिडा के अंदर भी हमारे पास जो मेंबर्स होते हैं इन्हें कहा जाता है सेगमेंटेड वर्म्स. तो ये सारे इनके निक नेम्स या फिर फैंसी नेम्स है जो आपको पता होना चाहिए. तो राउंड वर्म्स की जो बॉडी कैविटी होती है वो कैसी होती है? फर्स्ट, जितना भी हमारे पास फाइलम है फ्रॉम यानी कि प्लेटियल मिंथिस तक जितना फाइलम है वो सारा का सारा ए सिलोमिक है. ठीक है, उसके बाद नेमाटोडा जो है वो हमारे पास वाहिद फाइलम है. इट इज़ द ओनली फाइलम विच इज सूडोसिलोमिक. और उस फिर नेमाटोडा के बाद एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक जितना भी हमारे पास मेंबर है वो क्या है? वो सिलोमिक है. तो यहाँ पे राउंड वर्म्स की बॉडी कैविटी कैसी होती है? सूडोसिलोमिक होती है. क्वेश्चन नंबर 223. फेशियोला इज एंडोपैरासाइट ऑफ, यानी कि ये फेशियोला बोलते हैं अपना लिवर फ्लूइड को. ये इसका फेशियोला एक जीनस है. ठीक है, और लिवर फ्लूइड को कहा जाता है. लिवर फ्लूइड प्लेटियल मिंथिस का मेंबर होता है और ये इफेक्ट करता है बाइल डक्ट को. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्गन इफेक्टेड होता है वो बाइल डक्ट होती है. बाइल डक्ट समझते हो, ये लिवर है आपका. ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है? ये दिस इज गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर से डक्ट निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज बाइल डक्ट. क्वेश्चन नंबर 224 says trypanosoma is transmitted in human beings by. What is trypanosoma? It is the genus. ये एक जीनस है. आपके पास प्रोटोजोआ के अंदर एक जीनस आता है. ठीक है, उसे ट्रेपनोसोमा कहा जाता है. तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक किस तरीके से ट्रांसमिट होता है? ठीक है, प्लाज्मोडियम के थ्रू या फिर एनोफिलीज. प्लाज्मोडियम के थ्रू तो खुद प्लाज्मोडियम बेचारा एनोफिलीज के थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो ये तो नहीं होगा. एनोफिलीज एक मस्कीटो का नाम है, हाउस फ्लाई, सीसी फ्लाई. तो यहाँ पे कौन सी चीज़ है जिसके थ्रू वो ट्रांसमिट होता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपके पास सीसी फ्लाई. ठीक है, सीसी फ्लाई ये एक ट्रेपनोसोमा एक डिजीज कॉज करता है जिसे कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 225. द नर्वस सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन एनिमल्स. यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो कौन सी लेयर से निकलता है? जैसे अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जितना भी है वो मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है. तो हर जर्म लेयर से कुछ ना कुछ सिस्टम टिश्यू ओरिजिनेट होता है. तो नर्वस सिस्टम कौन से लेयर से ओरिजिनेट होता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा एक्टोडर्म. ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्टोडर्म. याद हो गया. चलो क्वेश्चन 226. ये वही सवाल है, जो वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी कि जो फेशोला है इट इज़ द नेम गिवन टू लिवर फ्लूइड व्हिच इज़ द मेंबर ऑफ प्लेटियल मिंथिस. क्वेश्चन नंबर 227. एस्कैरिस जो है वो कौन से कैटेगरी के अंदर, कौन सी कैटेगरी के अंदर फिट बैठता है? एस्कैरिस पहले समझ लो क्या होता है. एस्कैरिस मेंबर है किसका? हाँ, प्लेटियल मिंथिस के बाद हमारे पास फाइलम आता है नेमाटोडा. ठीक है, नेमाटोडा का मेंबर होता है एस्कैरिस जो कि डिजीज़ कॉज करता है एस्केरियासिस. और ये एक ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होता, डिप्लोब्लास्टिक भी नहीं होता. ये एक एसिलोमिक ऑर्गेनिज्म भी नहीं है क्योंकि ये लोग सीरोसिलोमिक होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब जो है, ओके सॉरी ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, एक सेकेंड. तो यहाँ पे ये लोग क्या होते हैं? दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये लोग. ठीक है, ये लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. बाकी देखो प्लेटियल मिंथिस से पहले जितना भी मेंबर है वो डिप्लोब्लास्टिक है. और फिर हमारे पास प्लेटियल मिंथिस से लेकर जितना भी मेंबर है कॉर्डेटा तक वो सारा का सारा ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है. Question number 228. During development in an animal, mesoderm layer gives rise to. mesoderm layer कौन सी चीज़ को बनाती है?
तो दिस इज़ अ क्वेश्चन, इट्स अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कि मस्क्यूलर और स्केलेटल सिस्टम जो है वो आपका मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका जो मस्क्यूलर सिस्टम है, आपका जो स्केलेटल सिस्टम है वो निकलता है मीजोडर्म से। नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 229, पॉलीमॉर्फिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं कि जब हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट होस्ट के ऊपर रिलाई करे तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो कौन सी फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, पोरिफेरा की, नाइडेरिया, एनालिडा या पे नेमाटोडा की। तो यहाँ पे हमारे पास सही जवाब होगा नाइडेरिया। ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ, ये मैंने आप समझाया भी था पिछले नाइडेरिया वाले लेक्चर्स के अंदर। आई रिमेम्बर कि मैंने पॉलीमॉर्फिज्म का बताया था। चलो क्या यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है।